हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आइए आज का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कमाने के मौके हैं। आई होप जो भी लेवल्स हम लोग दे रहे हैं सारे के सारे अचीव हो रहे हैं, सारे के सारे एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं। सब ये ऊपर वाले की कृपा है कि जो भी लेवल्स हम दे देते हैं 99% वो एक्यूरेट निकलते हैं। कैसे निकलते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। दोबारा हम फीडबैक देते रहते हैं क्योंकि हम प्रीवियस वीडियोज़ के, मैंने आपको कल क्लियर बोला था कि डॉलर इंडेक्स के अंदर 106.80 से लेकर और 107 या 107.10 तक ये कहीं ना कहीं जाएगा और जाना चाहिए, और वहां से रिवर्सल लेने के चांसेस पूरे पूरे हैं 106.80 से लेकर 107 तक। ऐसा हमने बोला था, इस बीच में कहीं ना कहीं रुकेगा। टारगेट देख लेते हैं डेली चार्ट के ऊपर। ये देखिए कल इसने हाई कितना लगाया 106.86 का। यहाँ पे आप अगर हाई देखेंगे 106.86 का हाई लगा दिया। 107.10 तक जा सकता है, 107.20 तक जा सकता है। 2-4 दिन इसी रेंज के अंदर मेरे हिसाब से अब 2-4 दिन इसको इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना चाहिए, ऊपर नीचे मारते रहना चाहिए नया ट्रेंड बनाने से पहले। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये प्रेडिक्शन सही होती है नहीं होती है, कंटिन्यूसली हाई मारता जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इसको 107 $107 के आसपास या यहीं पर ही इसको 3-4 दिन कंसोलिडेट करना चाहिए। यूरो यूएसडी पे आते हैं। हमने आपको बोला था कल यूरो यूएसडी, जब आप देख लेना कल का वीडियो जाके, जब ये 1.0558 चल रहा था, हमने बोला था कि भाई अब ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, 500 तक आ सकता है, सॉरी 500 तक आ सकता है, 1.0500 तक। और आपको ये भी बोला था कि अगर हो सकता है कि इंट्राडे में ये 1.0480 चला जाए, 470 चला जाए, लेकिन क्लोजिंग कहाँ देगा 1.0500 के ऊपर देगा। इसका भी देख लो आप, क्लोजिंग का भी डेली चार्ट में आ जाते हैं हम लोग। इस कैंडल का आप लो देखो, इस कैंडल का लो है 1.0488, इस कैंडल का लो है 1.0488, और क्लोजिंग कहाँ पे दी है, क्लोजिंग दी है 1.0502। दोनों बातें सही निकल गई, एक्यूरेट निकल गई। अब क्या है आगे, इंट्राडे में ये 450 तक आ सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 1.0400 का है क्लोजिंग बेसिस पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आज ये 450 के आसपास आता है तो आप इसको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। 400 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, 550 का टारगेट रहेगा आपका ऊपर की तरफ। ये रणनीति रहेगी आज यूरो यूएसडी के अंदर। अगर यहाँ से ऊपर जाता है इसको जाने दीजिएगा, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है, थोड़ा सा डेयरिंग दिखा सकते हैं और थोड़ा सा 100 पिप का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहीं के यहीं बाय कर लो उसको। नीचे अगर 450 के आसपास जाता है तो एक लॉट और बाय करो, 400 का एसएल डालो। टारगेट फिर आप थोड़ा सा 600 तक का टारगेट आप इसके अंदर देख सकते हो, मतलब नॉट एग्जैक्टली 600, 570 580 तक ये जा सकता है ऊपर। ठीक है, जीबीपी यूएसडी में अभी एज सच कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि काफी ओवर एक्सटेंडेड रैली हो गई है, बहुत नीचे है, 2000 तक नीचे गिर सकता है। एक लास्ट अटेम्प्ट देना चाहूंगा कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे बाय 1.2 बाय कर लो, 2100 का एसएल रख लो, यहाँ से आपको 60-70 पे ऊपर मिलेंगे, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। क्योंकि कल भी अगर देखो आप, जितनी गिरावट यूरो में आई है उतनी गिरावट आपकी जीबीपी यूएसडी के अंदर देखने को नहीं मिली। ठीक है ना, तो ये 2100 का लेवल मेरे हिसाब से होल्ड कर जाना चाहिए इसको अब। वैसे तो 2000 का लेवल है, 2040 एग्जैक्ट बता देता हूँ मैं आपको, 2030 का लेवल है, 2030 का। तो राउंड फिगर में 2000 का लेवल ले सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप चाहो तो या तो आप पूरा 2000 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर लो, यहाँ से आपको 200-300 का बाउंस बैक जरूर मिलेगा। और नहीं इतनी हिम्मत ले सकते तो 2100 का ऐसा लगा के एक आप 60-70 पिप के लिए ट्रेड प्ले कर सकते हो। फिर हम आ जाते हैं एडीयूएसडी के अंदर। लेवल ड्रॉ कर रहे थे, अभी आपको चढ़ा, ये हमारे 6344 के हमारे सपोर्ट लेवल थे, ये आ गया 6344 के हमारे सपोर्ट लेवल थे। यहीं से अराउंड है, लो लगाया है 6331 का, है ना। तो हमारे सामने कहा लॉन्ग टर्म ट्रेड हमारा बाय में है। हम दूसरा लॉट जो बाय करेंगे 6290 के आसपास बाय करेंगे। फाइनल 6190 का है, टारगेट हमारा 6600 का इंटैक्ट है। तो हो सकता है महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, लेकिन ये टारगेट इंटैक्ट रहेंगे आपके, और जबरदस्त प्रॉफिट हम इसके अंदर लेके निकलेंगे। गोल्ड के अंदर हमने आपको पहले इंट्राडे बाय दिया था 1885 का, उसमें हमारा एसएल दिया था, हमने दूसरा हम बाय 1870 के आसपास। तो हमने क्या बाय किया है, एक बस को 76.60 पे निकाल दिया है। दोबारा थोड़ा सा नीचे आएगा, दोबारा बाय करेंगे, 1870 का एसएल रहेगा हमारा। ऊपर ये बाउंस बैक 1885 85 तक ये बाउंस बैक जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल तक ये रीटेस्ट करने जा रहा है। क्योंकि जो सपोर्ट टूटता है तो क्या बन जाता है, ये रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक ये जा सकता है 1885 तक। ठीक है, 1870 टूटा तो कहाँ गिरेगा, आपको अगर बाइंग करनी है तो 1850 से 1855 के बीच में बाई लेना। इस लेवल पे आके डेफिनेटली बाउंस बैक मारेगा। अब यहाँ पे स्टॉप लगाने की आप जरूरत नहीं है, अगर हिम्मत रखते हो आप 1830 तक, 1790 तक
मैं लेके चल रहा हूँ लास्ट सिनेरियो मेरा 1790, उसके नीचे मैं नए लेवल नहीं दूंगा आपको, वो मेरा लास्ट स्टॉप लॉस है। तो वहां तक 1850-25 पे आप बाय 55 पे बाय करो, फिर 1830 पे बाय करो, ठीक है ना, फिर 1790 का ऐसे डाल के बैठ जाओ आराम से, यहाँ से डेफिनेटली बाउंस बैक देगा और बहुत जबरदस्त बाउंस बैक देगा आपको ये। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हो और आपको प्रॉफिट्स हो रहे हो तो लाइक्स में कमी मत आने दीजिएगा, कमेंट में कमी मत आने दीजिए, कमेंट लिखिए कि सर अच्छा है बुरा है जैसा भी है, और जो भी आप और करेंसी पेयर पे एनालिसिस चाहते हैं वो। अच्छा एक मैंने ऑयल के लिए और दी थी, मैंने यूएस ऑयल दिखा देता हूँ, ये मेरा अपना स्पॉट ऑयल जो मैं ट्रैक करता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। मैंने आपको बोला था ऑयल तेज रहेगा, ऑयल $98 तक जा सकती है, मैंने बोला था बहुत पहले, कल बोला था काफी वीडियो बना 95 का ही लगा दिया है, तो ऑयल तेज रहेगा, कोई पाता है आपका 92 91 आप बाय कर लो, ये में ही है। थैंक यू।